जय हिंद, नमस्कार साथियों। होम गार्ड्स भर्ती प्रक्रिया गोपालगंज का आज मैं औपचारिक रूप से मेरिट लिस्ट तैयार करूंगा। मेरे पास डाटाबेस तैयार है। पर डे का डाटा के हिसाब से 15 में 15 नंबर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने अंक प्राप्त किए हैं, 14 अंक कितने प्राप्त किए हैं। तो मैं पहले पुरुष और महिला अभ्यर्थियों दोनों के विषय में बात करूं तो टोटल गोपालगंज में होम गार्ड्स का सीट है 395, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों का सीट है 261, महिला अभ्यर्थियों का सीट है 134। पुरुष अभ्यर्थियों का सीट है 261, महिला अभ्यर्थियों का सीट है 134। तो गोपालगंज जिले से होम गार्ड्स भर्ती प्रक्रिया में 15 में 15 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 215 है। होम गार्ड्स भर्ती प्रक्रिया गोपालगंज में 15 में 15 अंक प्राप्त करने वाले पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 215 है। वहीं महिला अभ्यर्थियों की संख्या मात्र 11 है 15 अंक प्राप्त करने वाला। तो अब पुरुष अभ्यर्थियों का मैं बारी बारी से बात करूंगा कि किस कैटेगरी में कितने सीट है। पहले तो आप जानिए कि 261 सीट पुरुष अभ्यर्थियों का है गोपालगंज में, जबकि महिला अभ्यर्थियों का 134। दोनों को ऐड करिएगा तो 395 सीट हो जाते हैं। तो गोपालगंज में अदर का सीट है, जनरल कैटेगरी का सीट है 159, जिसमें 15 में 15 अंक प्राप्त करने वाले लड़के निकले हैं मात्र 14 गोपालगंज में। वहीं पे ईडब्ल्यूएस का सीट है 39, लड़कों का ईडब्ल्यूएस का सीट है 39, लड़के निकले हैं मात्र 23। एससी कैटेगरी गोपालगंज में सीट है 63, लड़के निकले हैं 15 में 15 अंक प्राप्त किए हुए लड़के 39। एसटी कैटेगरी से गोपालगंज में मात्र सीट है 4 पुरुष अभ्यर्थियों का, लड़के निकले हैं 13। ईबीसी अभ्यर्थियों की सीट है गोपालगंज में 71, लड़के निकले हैं 40। बीसी कैटेगरी में सीट है 47, टोटल बीसी कैटेगरी में सीट है 47, लड़के निकले हैं 86। ये आप कैलकुलेट कर लेंगे कहीं पे। वहीं पे महिला अभ्यर्थियों का सीट है अदर में 56, ईडब्ल्यूएस में 14, एससी में 22, एसटी में 1, ईबीसी में 25, बीसी में 16। इस तरह से ये सीट्स है। तो अब मैं बात करूं कि पुरुष अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी, तो मैं एक औपचारिक अपने दिमाग से ये मेरिट तैयार कर रहा हूं। टोटल 215 अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में 15 में 15 अंक प्राप्त करने वाले सफल हुए हैं, जिसमें से अगर 395 में से महिला अभ्यर्थियों की संख्या घटाते हैं आप 134, तब पुरुष अभ्यर्थियों की सीट बनता है 261। इसमें सिर्फ लड़का का सीट 261 है। और अगर मान लीजिए कि 15 में 15 जितने भी अभ्यर्थी प्राप्त किए हैं 215, उनका सिलेक्शन अगर कर लिया जाता है, और मान लीजिए मैं अपने हिसाब से उन सभी का सिलेक्शन कर देता हूं, तो फिर लड़के बचते हैं मात्र ऐसे लड़के बचते हैं 46। हर कैटेगरी का अलग अलग हिसाब से सीट है, लेकिन 15 में 15 अंक प्राप्त किए हुए लड़के का मैं 261 में जगह देता हूं 215, तो बचते हैं मात्र 46 अंक। 46 ऐसे लड़के हैं जी अब मात्र 14 अंक प्राप्त करने वाले लड़के भरेंगे। तो इसमें वैसे ही लड़के भरेंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ 14 अंक प्राप्त करने वाले में ज्यादा है, उन्हीं का प्राथमिकता पहले दिया जाएगा। क्योंकि देखिए सीट से कम लड़के 15 में 15 अंक प्राप्त किए निकले हुए। 14 अंक प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या है 237। 14 अंक प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या गोपालगंज में 237 है, जिसमें से मात्र 46 ही ऐसे लड़के होंगे जो बहाल होंगे 14 अंक प्राप्त करने वाले। अगर 261 में 215 लड़के 15 में 15 रख लेती है टीम, भर्ती प्रक्रिया वाली टीम, तो फिर 46 लड़के ऐसे बचेंगे जो 14 अंक वाले सिलेक्शन होंगे। तो 14 अंक वाले ऐसे लड़के होंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ अधिक होगा। उसी हिसाब से महिला अभ्यर्थियों की मैं बात करूं तो टोटल सीट है 134, जिसमें से 15 में 15 अंक प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या 11 है, और 15 में 14 अंक प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या 24 है। 13 अंक प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या 55 है। तो ये तीनों 14 अंक, 15 अंक और 13 अंक को जोड़ दीजिएगा तो 90 लड़की
ऐसे ही मेरिट में आ जा रही है। फिर आप कहेंगे कि फिर उसमें से 44 लड़की और बचती है, जो 12 अंक प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या 105 है, उसमें से 44 लड़की बहाल होगी, उसको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बहाल किया जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से ये भर्ती प्रक्रिया है, मेरे हिसाब से है। देखिए, जिला अधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय और जिला समदेष्टा महोदय का मेरिट अपने हिसाब से अलग होगा, कुछ अलग हो सकता है, लेकिन मेरे बेस डाटा के हिसाब से ये मेरिट क्लियर है, ऐसा होना चाहिए। अगर जैसे आने वाले समय में अब 2-4-10 दिन में तो मेरिट गोपालगंज के आ ही जाएंगे, तो अपना मिला लेंगे आप सभी। ये सभी भर्ती प्रक्रिया है गोपालगंज से। जितने भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं अपना दबदबा मजबूती से पेश किए और 15 में 15 215 लड़के लाए हैं। वही 14 लड़की 11 लड़की ऐसी है जो 15 में 15 अंक लाई हुई है। तो इस तरह से मेरिट लिस्ट आप समझ गए होंगे कैसे मैंने बनाया है। आप किसी भी दलाल उलाल के चक्कर में ना पड़े। दलाल आपकी भर्ती प्रक्रिया में कहीं से मेरिट में नाम दिलवाने में असमर्थ होंगे, आपका पैसा फिजूल में वो लोग ले लेंगे। तो आप अभ्यर्थियों को ये मन में डाउट है कि कहीं मेरा मेरिट लिस्ट कोई बनवा देगा, तो ऐसा नहीं है। जिला अधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय और कमांडेंट साहब के निर्देशानुसार ये भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता तरीके से गोपालगंज में होमगार्ड्स की ली जा रही है। तो इसमें आप किसी प्रकार से दलाल उलाल के चक्कर में ना पड़े। अपनी कहीं ना कहीं आप 14 अंक 15 अंक प्राप्त किए हैं तो मेरिट बनेंगे, और जो जिनका कम है 12 अंक 11 अंक 13 अंक है और कोई कह रहा है कि हम मेरिट बनवा देंगे, तो ये बिल्कुल फिजूल है। और ऐसा नहीं होने वाला है कि जो नंबर कम है उनका मेरिट बन जाए और कोई दलाल पैसा लेके बना दे। तो दलाल के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, और दलाल आपका बुर्बक बनाएंगे, आपको मेरिट के नाम पे पैसा ले लेंगे, ऐंठ लेंगे और फिर आपको 2-3 साल दौड़ाएंगे। तो आप इस दलाली के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े। आप हेजिटेशन में नहीं रहें और अपना मेहनत काबिलियत पर विश्वास रखें। बिल्कुल जिनका अंक अच्छा है, जिनका मार्क्स अच्छा है, जिनका डेट ऑफ बर्थ अच्छा है, ज्यादा है, उनका मेरिट निश्चित तौर पर बनेगा। अपना धैर्य रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये मेरा अपने हिसाब से मेरिट है। मैं अपने डाटा बेस के हिसाब से इस मेरिट को तैयार किया हूं। आप सभी अपने पुरुष अभ्यर्थियों का काफी ज्यादा डिमांड था कि सर मेरिट तैयार कीजिए, मेरिट तैयार कीजिए। तो मैं पर डे का डाटा इकट्ठा किया था, तो उस डाटा के हिसाब से आप लोगों का मैंने मेरिट बनाया है। हो सकता है कहीं इसमें फेरबदल निश्चित तौर पे हो भी सकता है। जिला अधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय और जिला समदेष्टा महोदय का मेरिट अपना होगा कुछ, लेकिन मैंने अपना डेटाबेस के हिसाब से तैयार किया था और ये है। और आप सभी मैं पुनः भी युवा साथियों का मैं हमेशा से समर्थक रहा हूं और मेरा बात को युवा साथी मानते भी हैं। आप किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़े। बहुत सारा दोस्तों का फोन भी आया था मेरे होमगार्ड साथियों का कि सर एक वीडियो भी बना दीजिए, क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग क्या करें। तो आप किसी भी दलाल के चक्कर में सबसे पहले ना पड़े। अपना पैसा फिजूल में ले लेगा लोग। जिनका मेरिट बनने वाला होगा वो क्लियर बनेगा। किसी के दलाल उलाल के चक्कर में पड़ने से मेरिट बनने वाला नहीं है। तो ये सावधानी बरतें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।